दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर स्टोरी टाइम में, जहां हम आपके लिए लाते हैं तंत्र मंत्र से भरी कहानी। दोस्तों, आज हम सुनेंगे वह रहस्यमय साधु और भैरवी का लास्ट पार्ट। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखें। कहानी के लेखक हैं पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी। इस कहानी में आपको अलग ही तंत्र मंत्र का ज्ञान मिलेगा। कहानी में बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बने। ईयरफोन हेडफोन लगा लें। चलिए शुरू करते हैं। दूसरे पुरुष के ऋणात्मक शरीर और स्त्री के धनात्मक शरीर के संयोग से उत्पन्न शक्ति ही तांत्रिक साधना को प्राणवान और सक्रिय बनाती है। तांत्रिक मंत्रों का जागरण और तांत्रिक मंत्रों में काम करने की क्षमता इसी शक्ति से उत्पन्न होती है। तीसरे पुरुष के धनात्मक शरीर और स्त्री के ऋणात्मक शरीर से उत्पन्न शक्ति भाव राज्य से संबंध स्थापित कर वहां की आत्माओं को आकृष्ट करती है। वे आत्माएं साधक के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में सहायक सिद्ध होती हैं। इसी प्रकार चौथे पुरुष के ऋणात्मक शरीर और खी के धनात्मक शरीर के संयोग से उत्पन्न विद्युत चुंबकीय शक्ति दैवी राज्य की मानवेतर शक्ति संपन्न दिव्य आत्माओं को आकर्षित करती है। ये दिव्य आत्माएं साधक के लिए विशेषकर आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ी सहयोगी सिद्ध होती है, मगर उस शक्ति को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। बिरले को ही उपलब्ध होती है यह शक्ति। जिन्हें प्राप्त हो जाती है यह शक्ति, उसके लिए एक विशेष सीमा तक कुछ भी असंभव नहीं। यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि शक्ति के समष्टि रूप के ही ये चारों शक्तियां व्यष्टि रूप हैं। एक प्रकार से हम इन्हें क्रम से अपरा, परा परा, परा और परमा शक्ति कह सकते हैं। इतना कहकर अवधूत महाशय मौन हो गए और आकाश की ओर शून्य में अपलक निहारने लगे। सांझ की स्याह कालिमा धीरे धीरे फैल चुकी थी चारों ओर। सहसा अवधूत महाशय अपने स्थान से उठे और खड़ाऊं पर खटखट चलते हुए अपने साधना कक्ष में घुस गए। शायद उनकी पूजा आरती का समय हो गया था। सन्यासी ताराचंद्र अवधूत ने तंत्र के जिस गूढ़ तथ्य का जिस प्रकार वैज्ञानिक विवेचन किया था, उसे सुनकर एक बारगी दंग रह गया मैं। वे तंत्र के रहस्यमय गूढ़ विषयों के इतने बड़े झांता भी होंगे, इसकी कल्पना मैंने सपने में भी नहीं की थी। उसी प्रसंग के सिलसिले में अवधूत महाशय ने आगे बतलाया कि प्रत्येक शरीर की दो संभावनाएं हैं। पहली है प्रकृति प्रदत्त संभावना और दूसरी साधना प्रदत्त संभावना। जब तक प्रकृति प्रदत्त संभावनाओं का रूपांतरण साधन प्रदत्त संभावनाओं में नहीं हो जाता, तब तक आत्मज्ञान और आत्मतत्व की उपलब्धि, आत्म साक्षात्कार आदि संभव नहीं। वह रूपांतर कैसे होता है? मैंने पूछा। साधना से। प्रत्येक शरीर की साधना है। साधना के बल पर वह रूपांतरण होता है। जैसा कि मैं बतला चुका हूं, प्रत्येक शरीर का अपना चक्र यानी बीज केंद्र है। शरीर यदि साधना है तो चक्र में निहित बीज तत्व साध्य वस्तु है। साधक, साधन और साध्य, इन तीनों का एकीकरण होने पर वह रूपांतरण संभव है। पहला भौतिक शरीर है। इसका चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। इस चक्र की प्रकृति प्रदत्त संभावना है काम वासना, क्योंकि काम वासना से ही भौतिक शरीर का निर्माण होता है। इसकी दूसरी संभावना है ब्रह्मचर्य, जो स्वाधिष्ठान चक्र भेदन की साधना से उपलब्ध होता है। ब्रह्मचर्य साधना प्रदत्त संभावना है। दूसरा है भाव शरीर। इसका चक्र है मूलाधार चक्र। इसकी प्रकृति प्रदत्त संभावना है भय, घृणा, क्रोध और हिंसा। ये चारों भाव शरीर के प्रकृति प्रदत्त गुण हैं। इसकी दूसरी संभावना है अभय, प्रेम, क्षमा और अहिंसा, जो मूलाधार चक्र के भेदन की साधन से उपलब्ध होता है। अभय, प्रेम, क्षमा और अहिंसा साधना प्रदत्त संभावना है। तीसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर। इससे संबंधित चाक्र है मणिपुरक चक्र। इस चक्र की प्रकृति प्रदत्त संभावना है संदेह और विचार। ये दोनों सूक्ष्म शरीर के प्राकृतिक गुण हैं। इस चक्र की दूसरी संभावना है श्रद्धा और विवेक, जो मणिपुरक चक्र के भेदन से उपलब्ध होता है। श्रद्धा और विवेक साधना प्रदत्त संभावना है। चौथा है मन शरीर। इससे संबंधित चक्र है अनाहत चक्र। इस चक्र को प्रकृति प्रदत्त संभावना है कल्पना और स्वप्न। इसकी दूसरी संभावनाएं हैं संकल्प और अतीन्द्रिय दर्शन, जो अनाहत चक्र के भेदन से उपलब्ध होता है। संकल्प और अतीन्द्रिय दर्शन अथवा ज्ञान साधना प्रदत्त संभावना है। कहने की आवश्यकता नहीं
इन चारों शरीर तक स्त्री और पुरुष का भेद है और इन चारों शरीरों से संबंधित चक्रों तक है द्वैत भाव। इसके बाद पांचवां शरीर है आत्म शरीर। इस शरीर का चक्र विशुद्ध चक्र है। इस चक्र का भेदन होने पर द्वैत भाव तथा स्त्री पुरुष का भेद समाप्त हो जाता है और उसी के साथ साथ समाप्त हो जाती है आत्म मूचर्चा भी। आत्म मूचर्चा से जागृत होते ही मैं कौन हूं का उत्तर साधक को स्वयं अपने आप मिल जाता है। आत्म शरीर अत्यंत तृप्तिदायी और आनंदपूर्ण है। इस शरीर में अहंकार तो मिट जाता है लेकिन अस्मिता रह जाती है। छठवां ब्रह्म शरीर है। उसका चक्र है आज्ञा चक्र। इस चक्र की एक ही संभावना है, स्व का खो जाना और सर्व का हो जाना। जिस प्रकार पांचवें शरीर में आनंद का अनुभव प्रगाढ़ होता है, उसी प्रकार ब्रह्म शरीर पर अस्तित्व का अनुभव प्रगाढ़ होता है। आज्ञा चक्र के भेदन की सबसे बड़ी उपलब्धि है दिव्य दृष्टि, यानी शिव के तीसरे नेत्र का खुलना। जो लोग इस शरीर को उपलब्ध होते हैं वे दिव्य दृष्टि संपन्न होने के कारण त्रिकाल का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का ज्ञान रखते हैं। सातवां शरीर है निर्वाण शरीर। इससे संबंधित चक्र है सहस्रार चक्र। इस चक्र की संभावना भी एक ही है, वह है अस्तित्व से अनस्तित्व में प्रवेश। वस्तुतः निर्वाण काया का मतलब है शून्य काया, जहां हम होने से न होने में छलांग लगा देते हैं। न होना क्या है, मिट जाना क्या है। इसलिए सातवां शरीर जो है वह महामृत्यु के सिवाय और कुछ नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार तंत्र के अनेक गूढ़, गोपनीय और रहस्यमय विषयों को अपने ढंग से अवधूत महाशय ने स्पष्ट किया था, जिससे स्पष्ट रूप से यही प्रतीत होता था कि वे तांत्रिक साधना मार्ग के पूर्ण अनुभवी हैं। मैं प्रायः दिन भर आश्रम में ही रहने लगा। बड़े आनंद की अनुभूति होती मुझे अवधूत महाशय के सानिध्य में। मैं भी अब उनके भक्तों में गिना जाने लगा था। उसके बाद पता नहीं कैसे, मानो एक बड़ी प्राकृतिक दुर्घटना ने सब उलट पलट कर दिया। मुझे एक अति आवश्यक कार्य से कलकत्ता जाना पड़ गया 10-15 दिनों के लिए, और जब वापस लौटा और लौटने पर जो समाचार मुझे मिला उसे सुनकर एक बारगी स्तब्ध रह गया मैं। मस्तिष्क झंझना उठा मेरा। काफी देर तक दोनों हाथों से सिर थामे बैठा रहा मैं। सुनने में आया कि एक रात पुलिस ने आश्रम को चारों ओर से घेर लिया था। आश्रम की तलाशी ली और तलाशी में ढेर सारे जाली नोट पाए गए थे। 100 के नोट में पूरे 1 लाख रुपए थे। तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए बाबा जी। हाथों में हथकड़ी डालकर उन्हें थाने ले गई पुलिस। 2 दिन हवालात में बंद रहे महाशय। काफी मार भी पड़ी थी उन पर। फिर जेल भेज दिया गया उन्हें। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। उनकी भैरवी आरती कहां गई इसका भी पता नहीं चला। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, लगा था कि कहीं कोई बड़ी भारी भूल हो रही है। मगर जब यह सुनने में आया कि पुलिस बाबा जी पर जालसाजी का केस चलाने वाली है और आरती को भी खोज रही है, तब मैं दुविधा में पड़ गया। तो क्या यह सब सच है? नहीं तो वे छूटे क्यों नहीं? उनकी जमानत किसी ने क्यों नहीं की? आरती को पुलिस क्यों खोज रही है? साधु के आश्रम में इतने जाली नोट आए कहां से? उनकी भैरवी भी उन्हें भाग्य के भरोसे छोड़कर क्यों चुपचाप खिसक गई? तत्व ज्ञान और अध्यात्म की इतनी ऊंची बातें करने वाले साधु महाराज का यह भी रूप देखने को मिलेगा मुझे। इसकी सपने में भी कल्पना नहीं की थी मैंने। तभी मुझे याद हो आई उस रात की एक अनोखी और विचित्र घटना। कार्तिक का महीना था। शुक्ल पक्ष की चांदनी रात थी। आश्रम के वातावरण में एक अनिवर्चनीय शांति व्याप्त थी। उस दिन अवधूत महाशय नहीं थे। अपने परम भक्त निमाई बाबू के साथ कहीं गए हुए थे सबेरे से ही। आश्रम में उस समय केवल आरती थी। आश्रम के सामने लगे कदम्ब एवं पारिजात के पेड़ों के नीचे बैठे हम और आरती स्पर्श दीक्षा पर आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे। प्रसंगवश मैंने आरती से पूछा, क्या एक योगी या साधक अपने स्पर्श से किसी को किसी प्रकार का पारलौकिक अनुभव करा सकता है? हां, क्यों नहीं, आरती ने कहा। फिर क्षण भर रुककर बोली, वह क्या आप इस प्रकार का कोई अनुभव चाहते हैं? मैंने सिर हिलाकर कहा, हां, और तभी मुझे अपने सिर पर आरती के हाथ के स्पर्श का अनुभव हुआ। स्पर्श का अनुभव होते ही मेरी बाड़ा चेतना एक बारगी लुप्त हो गई और फिर किसी अज्ञात प्रदेश में धीरे धीरे प्रवेश करता चला गया मेरा अस्तित्व। उस अज्ञात प्रदेश में गहरी नीरवता और गहरी निस्तब्धता छाई हुई थी। शून्य के सिवाय वहां और कुछ नहीं था। सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह थी
कि उस स्थिति में मैं अपने पार्थिव शरीर को कदम्ब के नीचे बैठा हुआ देख रहा था। उस समय मैं किस शरीर में था यह तो बतला नहीं सकता, मगर उस शरीर में मुझे एक अति विलक्षण शांति का अनुभव हो रहा था, एक ऐसी अनिर्वचनीय शांति का अनुभव जिसे मैं शब्द रूप नहीं दे सकूंगा। निश्चय ही वह कोई उच्च कोटि की आध्यात्मिक अनुभूति थी, इसमें संदेह नहीं। क्या वह सब भी धोखा था, फरेब था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उस परानुभूति को मेरी अंतरात्मा झुठलाने को तैयार नहीं हो रही थी, उसे धोखा या फरेब मानने को तैयार नहीं हो रही थी। तो फिर खूब कष्ट भी हुआ था, साथ ही अपनी बुद्धि और विचार शक्ति के प्रति आस्था भी बहुत कम हो गई थी। हम लोग वास्तव में किसी मनुष्य को नहीं पहचानते। किसी के भीतर क्या है सो शायद भगवान ही जानते हैं। समय के साथ मैं भी अध्ययन अध्यापन में डूबता चला गया। परिणाम स्वरूप साधु कौन थे, भैरवी कौन थी, उन दोनों का अंजाम क्या हुआ, उसे मैं धीरे धीरे भूल गया। उसके बाद अब यह 18 वर्ष के बाद भेंट हुई है। वही सदा आनंदमय परोपकारी सरल साधु जी यहां आकर एक भयंकर शराबी और बदमिजाज तांत्रिक के रूप में परिणत हो गए। शायद जेल से छूटकर यहां आ छिपे हैं। ये बस कुछ उद्देवेश है, खूब मजे में है। देखता हूं कि इन्हीं सब पाखंडियों और डोंगियों के पास दुनिया भर के भक्त और चेले आकर जुट जाते हैं। इन्हें रुपए पैसे का भी अभाव नहीं होता, मगर एक समस्या फिर भी रह जाती है। जेल से ये महाशय छूटे कब? कल ही तो भवानी बाबू कह रहे थे कि साधु जी लगभग 17-18 साल से यहां रह रहे हैं। हिसाब करके देखा पूरे 18 साल हुए जब उनसे मेरी अंतिम भेंट हुई थी। तो वे क्या अंत में छूट ही गए थे? क्या पुलिस केस न कर सकी? तब भी ससम्मान आश्रम में वापस लौट जाना चाहिए था। यहां आकर क्यों जम गए महोदय? स्मृति और चिंता का विषय तथा विवरण कागज पर लिखने में बहुत समय लगता है। मन के भीतर वह क्षण भर में पूरा हो जाता है। सामने आकर विस्मय और आश्चर्य का धक्का संभाल पाने के पहले ही उन्होंने आंखें खोलकर देखा नहीं। आंखें तो खुली ही थीं, केवल नजर मेरी तरफ घूम गई। मेरी ओर घूमकर सस्नेह और सहज भाव से बोले, अरे शर्मा बाबू, आओ आओ। मैं जानता हूं कि तू पिछले शुक्रवार को आया है। नहीं नहीं, योग बल से नहीं। तू कल रात को जब आ रहा था तभी मैंने देख लिया था। सोच रहा था कि तू इस शराबी, गेंजेडी और बदमिजाज साधु को देखने एक बार अवश्य आएगा, नहीं तो एक दिन बुलवा ही लूंगा। मैं पहले ही खबर भेजता, मगर मैंने किसी को भेंट करने के लिए बुलाया। यह सुनकर ऐसा शोरगुल शुरू हो जाता कि तू भी त्राही त्राही कर उठता। अच्छा चल भीतर चले। जालसाज, पाखंडी और फरेबी, साधु के आश्रम में जाने से तुझे घृणा तो नहीं होगी? यह कहकर वे धीरे से हंसे। वही अभ्यस्त मीठी हंसी और वही सरल भाव। शराबीपन का कहीं कोई चिन्ह तक नहीं था, बदमिजाजी तक की कहीं गंध नहीं थी। बात मजाक में कही थी या सत्य थी, समझ में नहीं आया। जो भी हो, इस सीधे आक्रमण से मेरा झेंपना ही स्वाभाविक था। वही हुआ। हंसू या अफसोस करूं या प्रतिवाद करूं, सो ठीक न समझकर बेवकूफ की तरह जरा सा हंसकर मैंने कहा, यहीं बैठे ना, खूब एकांत है यहां। उन्होंने तुरंत गर्दन हिलाकर कहा, अच्छी बात है, यहीं बैठें। 1 घंटे के पहले होटल में किसी की नींद नहीं टूटेगी। चैंजर बाबू लोग भी नहीं उठेंगे, तब तक बातें हो लेंगी। तेरे पेट में तो अभी चाय भी न पड़ी होगी, शायद चाय मिलेगी, तुझे जरा सब्र कर। भैरवी से तेरी बात कर रखी है, वह निश्चय ही तुझे पहचान गई है कि तू वही है, अभी चाय भेजेगी। किस भैरवी की बात आप कह रहे हैं? क्या आरती की? मैंने कौतूहलवश पूछा। हाँ, उसी भैरवी की बात कर रहा हूं। आरती के सिवाय भला कौन मेरी हो सकती भैरवी? अब तो वह साधना मार्ग में काफी आगे भी बढ़ गई है। पूरे 24 घंटे की समाधि लगाती है वह। आरती भी यही है, उससे भी भेंट होगी। भीतर ही भीतर खूब प्रसन्न हुआ मैं। 5 मिनट बाद ही 18-20 वर्ष का अति सुंदर लड़का नंगे बदन पर शुभ्र जनेऊ पड़ा था, इसलिए ब्राह्मण समझने में दिक्कत नहीं हुई। आकर एक सुंदर सी ट्रे में चाय का सामान रख गया। मैंने समझ लिया कि यह वही लड़का है जो घर से भाग कर आया है। ऐसा लड़का घर बार छोड़कर बिना वेतन के नौकर का काम कर रहा है। मां बाप के पागल हो जाने की बात है। चाय का सामान भी कैसा? कीमती सुगंधित चाय थी, साथ में कुछ नमकीन भी, मगर कप एक ही था। लड़के से मैं यह बात करने ही जा रहा था कि याद आया कि अवधूत महाशय चाय नहीं पीते।
कम से कम पहले तो नहीं ही पीते थे। तब भी मैंने एक बार पूछा, आप चाय नहीं पिएंगे? अब भी नहीं पीते क्या? अवधूत महाशय मुस्कुराए, बोले, जानते नहीं, भयंकर तांत्रिक हूं, पिशाच सिद्धि है मुझे, दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता हूं। सुना नहीं तूने? चाय क्या पीऊंगा? तू पी। तूने शायद सुना होगा कि साधु चाय पीता है, चाय का खूब शौक है उसे, कलकत्ता से खूब बढ़िया चाय मंगवाता है। फिर थोड़ा रुककर उन्होंने पूछा, बता आजकल करता क्या है तू? करूंगा क्या? हंसकर मैंने कहा, वही खोज शोध और लेखन कार्य कर रहा हूं योगतंत्र पर। आजकल तांत्रिक साधना में नारी का महत्व और उपयोग विषय पर एक पुस्तक लिख रहा हूं। उसी को पूरा करने इस एकांत स्थान में आया हूं। अच्छा अच्छा, समझा, वही पुराना रोग पाल रखा है तूने अभी भी। चलो ठीक है, भैरवी तेरी सहायता करेगी इस व्यापार में। इतना कहकर फिर हठात बोले, हां रे, निमाई के घर वाले कैसे हैं? जानता है तू, कोई अच्छा काम निमाई को मिला है? ब्याह किया है उसने? निमाई? कौन निमाई? क्षण भर के लिए मैं कुछ आश्चर्य में पड़ गया। जिसके साथ वे कई दिनों तक लापता थे वही निमाई। बनारस के बंगाली टोला मोहल्ले में रहता था। साधारण गृहस्थ परिवार का था वह। घर में माता पिता थे, कई भाई बहन थे, काफी बड़ा परिवार था। आमदनी का जरिया सिर्फ एक मारवाड़ी की गद्दी की नौकरी, साधारण वेतन। इसीलिए 40 के करीब उम्र हो जाने पर भी भाई बहन के कारण उसने ब्याह नहीं किया था। इस आदमी को अच्छी तरह याद रखने का कारण यह है कि मैंने माता पिता के प्रति ऐसी भक्ति और किसी में नहीं देखी। रोज सवेरे माता पिता को प्रणाम कर सूर्य को नमस्कार करता और भगवान का नाम घंटों जपता था मृगचर्म के आसन पर बैठकर। जब उसके पिता को कैंसर हुआ तो इतनी उम्र वाला व्यक्ति कैसा फूट फूट कर रोया था, बच्चों की तरह। जमीन थोड़ी ही थी, मगर पिता की चिकित्सा के लिए निमाई कैसा पागल हो उठा था। वह सब बेच बांच देता अगर वह संपत्ति पिता के नाम न होती। वे किसी भी तरह हस्ताक्षर करने को राजी नहीं हुए। उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया, यह रोग तो अच्छा होने वाला नहीं है, खास तौर से जब 65 वर्ष की उम्र में उसने पकड़ा है। भाई बहन को क्या खिलाओगे? तुम्हारी मां क्या खाएगी? और किसी को अभी तो कोई काम भी नहीं मिला। जमीन तो इतना सी है, फसल पूरी हो तो 9 महीने की खुराक मिलती है। उस पर से पूरे 3 साल से एक बार भी पूरी फसल नहीं मिल पाई। इस बार भी कैसे चलेगा उसमें? इलाज का खर्च क्या पूरा पड़ेगा? बात युक्तिपूर्ण थी, मगर पिता के प्रति इतनी भक्ति होने पर भी या कहना चाहिए कि भक्ति के कारण ही यह युक्ति उसकी समझ में नहीं आई। जमीन और मकान वह बेच नहीं सकता था, पर इसके अलावा घर में थोड़ा बहुत था। बर्तन, बासन, चांदी, सोने के 2-4 गहने सब बेच डाला। कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। बस यहीं तक मुझे मालूम था। साधु महाशय के गिरफ्तार होने के बाद सिर्फ एक बार गया था मैं निमाई के घर, मगर कुछ मालूम नहीं हुआ आगे। फिर इतनी खोज खबर लेने का न तो समय ही था और न मन ही। चाय पीते पीते मैंने ये सब बातें कहीं, मगर इतना याद नहीं था। जब मैं उनसे कहने लगा तब सब याद आया, और यह भी याद आया कि साधु के गिरफ्तार होने के बाद उनके एक भक्त रिक्शे वाले ने बतलाया था कि सभी लोग उनके खिलाफ हो गए थे, उनकी निंदा करने और उन्हें धिक्कारने लगे थे। जब निमाई आश्रम में जाकर खोज खाज कर साधु बाबा की पुरानी खड़ाऊं ले आया था, उसे अपने पूजा घर में एक ताक पर रखकर रोजाना फूल चंदन से उसकी पूजा करता था, रामायण के भरत की तरह। रोज सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करता था, तब खड़ाऊं को भी उसी तरह सिर नवाता था। यह सब भी मैंने बतलाया उन्हें। सुनकर वे कुछ हंसे, बोले, वे हमेशा का ऐसा ही पागल है। उसके बाद कुछ देर तक शून्य की ओर देखकर बोले, सच पूछो तो उल्टा चाहिए था। हम लोगों को ही उसकी पादुका की पूजा करनी चाहिए थी। इस युग में क्यों? अपनी इतनी उम्र से किसी की माता पिता के प्रति इतनी भक्ति और श्रद्धा नहीं देखी। मां बाप की ठीक तरह से सेवा नहीं हो पाएगी, बहू आकर पराया कर देगी। इसी डर भय से ब्याह तक नहीं किया उसने। वही असली साधु है। फिर कुछ देर चुप रहकर बोले, निमाई बहुत कृतज्ञ आदमी है, उसका कल्याण होगा, कम से कम वह शांति तो पाएगा। अकृतज्ञ और बेईमान आदमी शांति नहीं पाता। हठात मेरे मुंह से निकल गया, अच्छा तो वह क्या मामला था? वह मेरा मतलब है वह पुलिस का हंगामा।
वे निःशब्द ही कुछ देर तक खूब हंसे। कौतूहल भरी हंसी थी वह। मेरी दुर्बलता पकड़ी गई थी। जैसी आशा उन्होंने की थी उसी तरह कोई फंस गया है। इसी बात पर विजय और कौतूहल मिश्रित हंसी थी। बोले, वह बात अभी भी याद है? इसी मतलब से आया है शायद, इतने दिनों का कौतूहल मिटाने। मगर सुनने से लाभ होगा। जाली नोट बनाता हूं, ये तूने तो जान रखा है। यही तो अच्छा है। भक्ति की मुझे जरूरत नहीं है। यहां सब कोई मुझे शराबी और बदमाश ही समझते हैं, बदमिजाज भी। सो मैं एक तरह से बड़ी शांति से हूं। ढेर सारे भक्त और शिष्य जुट जाने से एकदम गृहस्थ हो जाना होता है, संसार में फंस जाना होता है। तब वही लोग अपने सगे हो जाते हैं। उनके रोग, शोक, वेदना का अंश लेना होता है। वह बड़ी कष्टदायक स्थिति हो जाती है। सबको लेकर एक विराट परिवार बन जाता है। यह सब झंझट और अशांति ही करता रहूं तो अपना काम कब करूंगा? तब संसार छोड़ा ही क्यों? ब्याह करके अपने बाल बच्चों को लेकर भी तो रह सकता था। मैंने कहा, इसीलिए क्या इतनी मारपीट कर बैठना? कहीं कोई खून वून हो गया तो क्या होगा? तू यहां के इन शौकीन भक्तों की बात कह रहा है? कल वे लोग तेरे यहां से आए थे ना? सच कहूं तो वहां जो लोग आते थे उनकी बात फिर भी समझ में आती है। अशिक्षित देहाती लोग ठहरे, अपनी धारणा और विश्वास से चलते हैं। मगर इन शहराती भक्तों को देखकर सच कहता हूं, मेरे सिर में रक्त चढ़ जाता है, आग लग जाती है तन बदन में। लगता है उन स्वार्थियों का खून कर डालूं, टुकड़े टुकड़े कर डालूं। स्वयं कुछ नहीं करेंगे, किसी इंद्रिय का दमन नहीं करेंगे और आशा करेंगे कि महापुरुष या साधु बाबा जिन्हें पकड़ रखा है वे ही उनकी तरफ से सब कुछ कर देंगे। भाव यह होता है, तुम साधु हो, साधक हो, महात्मा हो और महापुरुष, हम तुम्हारी भक्ति करते हैं, यही बहुत है। अब तुम्हारा कर्तव्य है हमको तार देना। हम बैठे बैठे आराम करेंगे, भरपेट खाएंगे, विलास में डूबे रहेंगे, पाप, अन्याय, चोरी, बदमाशी सब करेंगे। तुम हमारे 36 लोक की विपद आपद काट दोगे, हमारे धन्य में फायदा करा दोगे, हमारी नौकरी से पदोन्नति करा दोगे, लड़के की अच्छी नौकरी और लड़की का ब्याह यह सब प्रबंध कर दोगे, उन्हें परीक्षा में पास करा दोगे, रोग व्याधि भी अच्छी कर दोगे, साथ ही परलोक में भी एक अच्छा सा मकान देख लोगे। ऐसी व्यवस्था कर दोगे कि वहां भी सुखपूर्वक हम लोग रह सके। भगवान का दर्शन भी इसी तरह अगर हमें फुर्सत मिले अपने काम धाम और भोग विलास के बाद तो तुम वह भी करा दोगे। समझा तू? इन लोगों के हर काम में इसी तरह का भाव रहता है, पाप पाप महापाप। इन लोगों का मुंह देखने से भी पाप लगता है। ये लोग जब दांत निपोर कर इस तरह भोले भाले बनकर सामने आ खड़े होते हैं तब मेरा सारा शरीर बिच्छू काटने की तरह जलने लगता है। ज्यादा देर इन लोगों का संग करने से आत्मा का अधपतन होता है, साधन भजन नाष्ट हो जाता है। कहते कहते साधु की दृष्टि आग की तरह जलने लगी, चेहरा सुर्ख हो गया। कुछ देर चुप रहकर एक अमानवीय चेष्टा से उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। भराए स्वर में बोले, इसीलिए इन्हीं लोगों के कारण मनुष्य के संसर्ग से मुझे घृणा हो गई है। बनारस से जो चला आया वह भी इसी जलन के कारण, इसी निमाई के कारण ही आना ही पड़ता, सो बात नहीं थी। मगर उस घटना के बाद ही मेरी आंख खुल गई। समझ गया कि इस तरह रहने से और भी फंस जाऊंगा और अपना काम धरा रह जाएगा। मगर निमाई के कारण ही यह बात मेरी समझ में नहीं आई। उसके कारण क्या हुआ? मेरी बात सुनकर साधु ने एक बार चारों तरफ देखा और फिर बोले, अब आगे सुनने सुनाने का समय नहीं है। देखो, अब लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। तू अब यहां से चला जा। कल इसी तरह सवेरे के वक्त आना तो आगे बातें होगी। मैंने भी देखा कि सूरज निकल आया था और जागरण हो गया था। चुपचाप उठा, प्रणाम किया और वापस लौट आया होटल। लगातार 4-5 दिनों तक अनवरत वर्षा होती रही, इसलिए कहीं बाहर निकलना ना हो सका। अवधूत महाशय से दोबारा मिलने भी न जा सका मैं। अपने लेखन कार्य में ही जुटा रहा मैं, एकाग्रचित होकर। उस दिन सायंकाल का समय था। काले पूरे बादलों से पटा पड़ा था आकाश। रिमझिम वर्षा हो रही थी। खिड़की के पास कुर्सी टेबल लगाकर लिखने में लीन था मैं, और तभी कमरे का दरवाजा भड़ाकू से खुला। सिर घुमाकर देखा, दरवाजे के पास प्रौढ़वय की एक महिला खड़ी मुस्कुरा रही थी। कद, काठी, रूप और चेहरा कुछ कुछ जाना पहचाना सा लगा। फिर भी संतुष्टि के लिए हौले से पूछा, कहिए, कौन है आप? किससे मिलना है आपको? अचकचाकर किए गए मेरे प्रश्नों को सुनकर वह महिला हंस पड़ी। एक बारगी,
हंसी बड़ी ही सुंदर लगी मुझे। फिर कोमल स्वर में बोली, वह आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं ही सन्यासी ताराचंद अवधूत की भैरवी आरती। अरे आप, पहचानूंगा क्यों नहीं। इतने लंबे अरसे के बाद इस प्रकार अचानक भेंट होने पर थोड़ा भ्रम होना स्वाभाविक ही है। फिर थोड़ा हंसकर बोला, आपको भला मैं कैसे भुला सकूंगा। फिर आप में किसी प्रकार का अंतर भी तो नहीं आया है। सब कुछ वैसा ही है जैसा अड्डा रहा साल पहले था। सचमुच कोई परिवर्तन नहीं हुआ था आरती में। वही रूप, वही रंग, वही स्निग्ध सौंदर्य और वैसी ही घनी काली केश राशि। आयु का भी तो कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। जैसे पहले देखा था बस उसी तरह अब भी देख रहा था आरती को। कुछ क्षण तक अपलक निहारता रहा मैं उस अपरूप सौंदर्य की ओर। लगा जैसे उन सुनसान घाटियों से निकलकर कोई यक्ष कन्या आ गई हो मेरे कमरे में। इस वर्षा में आपका आना कैसे हुआ, मैंने पूछा। कल मालूम हुआ कि आप यहां आए हुए हैं। बाबा ने बतलाया मुझे। लोभ संवरण न कर सकी इसलिए चली आई। सोचा देखें कैसे हैं आप, कहीं कोई अंतर तो नहीं पड़ा है क्या, कहीं कोई फर्क भीतर या बाहर दिखलाई दिया आपको मुझ में। हंसकर बोला, मैं नहीं, वैसे ही है आप जैसे पहले थे। वैसा ही रूप रंग और वैसा ही स्वभाव, कहीं कुछ बदला नहीं है। फिर थोड़ा रुककर रेशमी साड़ी का आंचल ठीक करती हुई आगे बोली, आरती आजकल क्या कर रहे हैं। सुना है कि कोई पुस्तक पूरी करने के लिए यहां एकांत साधना कर रहे हैं आप। कौन सा विषय है पुस्तक का। तांत्रिक साधना में नारी का मूल्य और महत्व विषय पर लिख रहा हूं, मैंने धीरे से कहा। सुंदर, बहुत सुंदर, अछूता विषय है। इस पर अभी किसी ने लेखनी नहीं उठाई है। आरती ने कहा, सच तो यह है कि बिना नारी के सहयोग के किसी भी प्रकार की तांत्रिक साधना में न सिद्धि मिलती है और न तो सफलता ही। आप साधना मार्ग की अनुभवी साधिका है, क्या इस विषय पर आप कुछ बतला सकेगी, मैंने पूछा। आप तो जानते ही हैं, आरती ने हंसकर कहना शुरू किया। भारतीय साधना के 4 स्तंभ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 6 चारों पुरुषार्थ है। अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है, लेकिन प्रथम तीनों पुरुषार्थों के पूर्ण होने पर ही वह संभव है। मानव जीवन का सर्वोच्च पुरुषार्थ है मोक्ष, जिसका एकमात्र साधन है धर्म, अर्थ और काम। जहां भारतीय संस्कृति में एक ओर काम की महत्ता स्वीकार की गई है और इस बात पर भी जोर दिया गया है कि पुरुषार्थ की साधना में काम साधना एक आवश्यक आधार है, वहां दूसरी ओर इस तथ्य पर भी जोर दिया गया है कि काम केवल एक साधन है, किसी भी दशा में वह साध्य नहीं है। साध्य है मोक्ष, जिसका सहयोगी है आध्यात्मिक सुख, न कि शरीर सुख। शरीर सुख का अपना महत्व है, लेकिन वह आध्यात्मिक सुख के मार्ग की केवल एक सीढ़ी है। शरीर सुख वहीं तक वांछनीय है जहां तक वह इंद्रिय लोलुपता को शांत करने तथा आत्मा को प्रबुद्ध करके आत्मा को शरीरी बंधनों से छुड़ाने का एक उपकरण है। इसीलिए काम की आवश्यकता, महत्ता तथा वांछनीयता की कसौटी है धर्म। वही काम वांछनीय है जो धर्मोन्मुख हो। हिंदू विचारधारा ने काम को वांछनीय माना है, न कि काम लोलुपता को। काम के साधनों में नारी का प्रमुख स्थान है और इसी कारण काम धारणा संबंधी विचार परंपरा में नारी सौंदर्य और उसके रहस्य का काफी वर्णन है। नर नारी के संसर्ग से उत्पन्न सुख का स्रोत विवाहित प्रेम के आदर्श में माना गया है। यही कारण है कि नारी के आदर्श सौंदर्य का वर्णन पत्नी और मां जननी जन्मभूमिड स्वर्गदपि गरियसी के रूप में किया गया है। काम का साधन क्या है, पूछा मैंने। हिंदू विचारधारा में नर नारी के नैसर्गिक आकर्षण को काम का साधन माना गया है। वह नैसर्गिक आकर्षण ही प्रेम है, जिसकी 3 प्रकार की अभिव्यक्ति मिलती है। पहली अभिव्यक्ति है दाम्पत्य जीवन, जो गृहस्थाश्रम का आधार है। शकुंतला दुष्यंत, मालती माधवी, नल दमयंती और शिव शक्ति की कथाएं इसका उदाहरण हैं। दूसरी अभिव्यक्ति है सतत आध्यात्मिक अभिलाषा, जिसका उदाहरण है गोपी कृष्ण की लीलाएं तथा विद्यापति और चंडिका दास के गीत। इस संदर्भ में नर नारी को आदि पुरुष तथा आदि प्रकृति के रहस्यात्मक प्रमेय समझा गया है। भारतीय संस्कृति साधना और विचारधारा के अनुसार नर नारी का संसर्ग शरीर तथा आत्मा के नैसर्गिक संसर्ग की लीला है। काम इसी रहस्य की आवश्यक अभिव्यक्ति है, जिसकी व्याख्या काम शास्त्र और तंत्र शास्त्र में की गई है।
खजुराहो के मंदिर में बने कामाभिव्यक्ति के मूर्ति चित्र इसी रहस्य की कलात्मक अभिव्यक्तियों हैं। साहित्य में इसी रहस्य को श्रृंगारिकता की शैली में व्यक्त किया गया है। कहने की आवश्यकता नहीं, यही शैली आगे चलकर नायिका भेद तथा नखशिख वर्णन साहित्यिक परंपरा में प्रस्फुटित हुई। गोपी और तंत्र की त्रिपुर सुंदरी इसी रहस्यात्मक अभिव्यक्ति से उत्पन्न धारणाएं हैं। बारिश तेज हो गई थी। हाहाकार करती हुई पूर्वा हवा का एक झोंका खिड़की से आकर कमरे में बिखर गया और उसी के साथ तड़तड़ाती हुई बिजली भी चमक उठी आकाश में। आरती को मात्र केवल भैरवी समझता था मैं। उसमें कला, साहित्य, धर्मशास्त्र, तंत्रशास्त्र और भारतीय संस्कृति की विचारधाराओं का भी संगम होगा, इसकी कल्पना तक नहीं की थी मैंने। नर नारी के नैसर्गिक आकर्षण की तीसरी अभिव्यक्ति क्या है? मैंने पूछा। आरती ने कहा, भारतीय संस्कृति की विचारधारा के अनुसार श्रृंगारिक अभिव्यक्ति का एक आधार आध्यात्मिक है और दूसरा है इहलौकिक। जहां तक इहलौकिक श्रृंगारिक प्रेमाभिव्यक्ति का प्रश्न है तो उसका प्रतीक है गणिका। गणिका समाज की एक विशिष्ट अंग है। यही कारण है कि इसका अस्तित्व हर काल में और हर युग में रहा है। भारतीय संस्कृति में नारी के दो रूप हैं, एक पत्नी का और दूसरा गणिका का। गणिका नर नारी के नैसर्गिक आकर्षण की तीसरी अभिव्यक्ति है। गोपी और तंत्र की त्रिपुर सुंदरी यदि आध्यात्मोन्मुख प्रेमिका के धारणात्मक रूप हैं तो गणिका इहलौकिक रूमानी प्रेम की अभिव्यक्ति का साधन है। गणिका की धारणा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुई है। आम्रपाली, नगरवधू, विषकन्या और देवदासी उसके मुख्य रूप हैं। गणिका का एक लंबा इतिहास है जिसका प्रारंभ वैदिक काल से होता है। कौटिल्य ने भी गणिका को समाज का एक अंग माना है। इस संदर्भ में भैरवी के रूप की अभिव्यक्ति कहां होती है? प्रश्न किया मैंने। आरती ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा, हिंदू विचारधारा में व्याप्त नारी के प्रति द्विविधापूर्ण विचारों को समझना होगा। वास्तव में नारी की स्थिति द्विविधापूर्ण है। नारी एक ओर पुरुष की पत्नी और अर्धांगिनी है तथा दूसरी ओर है प्रेमिका। प्रेमिका के रूप में एक ओर नारी प्रतीक है एक सतत रहस्यात्मक अभिलाषा की, पुरुष के प्रति सतत आकर्षित प्रकृति की या चैतन्य को आकृष्ट करने वाली माया की, और दूसरी ओर गणिका अथवा इहलैकिक प्रेमिका की, वह प्रेमिका जो पुरुष के बौद्धिक उद्दीपन का संबल है। पत्नी के रूप में नारी त्याग और तपस्या की मूर्ति है। यदि भारतीय विचारधारा की दृष्टि से देखा जाए तो पत्नी और प्रेमिका अलग अलग हैं। इस अलगाव के कारण ही जहां नारी पत्नी है वही वह प्रमदा भी है। तंत्रशास्त्र ने नारी के प्रति द्विविधापूर्ण विचारों को महत्व नहीं दिया। उसने नारी के एक दूसरे से विपरीत रूपों को भी स्वीकार नहीं किया। तंत्रशास्त्र ने नर नारी के नैसर्गिक आकर्षण को मिथुनजन्य माना और नारी के माता, पत्नी, प्रेमिका, गणिका और प्रेयसी के रूप को साधना के धरातल पर समन्वित किया। कहने की आवश्यकता नहीं, वही समन्वय भैरवी के रूप में अभिव्यक्त हुआ तंत्रशास्त्र में। नारी एक ही है, लेकिन उसके प्रति भिन्न भिन्न भाव होने के कारण उसके कई रूप हैं। जहां तक प्रश्न तंत्रशास्त्र का है, उसमें केवल वह महाशक्ति अथवा महामाया रूपा है जिसके प्रति दो भाव हैं, पूज्या और भोग्या। यही दोनों भाव महाभैरवी और भैरवी के रूप में अभिव्यक्त है। अब रही भैरवी की उपयोगिता की बात। इस जगत की सारी व्यवस्था और सारे नियम द्वंद्वात्मक है, यानी द्वंद्व पर आधारित है। कहने का मतलब यह कि ऋण और धन के विरोध पर निर्भर है सारी व्यवस्था और सारे नियम। मानव जीवन में भी लागू है वह। जीवन में जहां भी आकर्षण और खिंचाव है, वहां सभी जगह ऋण और धन के बंटे हुए हिस्से काम करते हैं। स्त्री पुरुष का विभाजन और काम का विभाजन इसी बड़े विभाजन का एक हिस्सा है। आण के ध्रुव और धन के ध्रुव बड़ी तीव्रता से एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। खी और पुरुष अपने बीच जो तीव्र आकर्षण अथवा खिंचाव का अनुभव करते हैं, उसका कारण भी यही है। योगतांत्रिक साधना के फलस्वरूप पुरुष के चारों शरीरों और स्त्री के भी चारों शरीरों से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जाओं की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। उन ऊर्जाओं के रंग भी भिन्न भिन्न होते हैं। वर्षा कम हो चुकी थी। सुनसान घाटियों के पीछे से चांद निकल आया था। काले भूरे बादलों के टुकड़े नीले स्याह आकाश में इधर उधर बिखर गए थे।
मैंने बेरा को आवाज देकर 2 कप कॉफी मंगवाई। विषय अत्यंत गंभीर था। जिस ढंग से आरती विषय की विवेचना और व्याख्या कर रही थी वह निसंदेह श्लाघनीय था। कॉफी का प्याला खत्म कर उसे टेबल रखती हुई वह बोली, षटचक्र भेदन के संबंध में बहुत सी बातें बहुत सी पुस्तकों में लिखी हुई हैं, मगर बहुत ही कम लोग जानते समझते हैं कि षटचक्रों का भेदन होता कैसे है। भैरवी के रूप में एक खी का स्थान साधना भूमि में अति महत्वपूर्ण और विशिष्ट है। वह साधक की रक्षिका भी है और पथ प्रदर्शिका भी। साधना मार्ग में भैरवी का सर्वप्रथम सहयोग प्राप्त होता है षटचक्र भेदन में। प्रथम 4 शरीरों तक खी और पुरुष के शरीरों के बीच फासला है। उन चारों शरीरों के केंद्रभूत 4 चक्रों के भेदन तक साधक के लिए भैरवी रक्षिका है। उसके बाद वह उसकी पथ प्रदर्शिका है। चक्रों के भेदन की प्रक्रिया में भैरवी का क्या सहयोग है? मैंने सहज भाव से प्रश्न किया। यही तो बताने जा रही हूं, आरती ने कहा। विशेष योग तांत्रिक क्रियाओं के आधार पर जब साधक और भैरवी के भौतिक शरीर की ऊर्जाएं आपस में मिलती हैं तो उसके उत्ताप से मूलाधार चक्र का भेदन होता है। जब दोनों के भाव शरीर की ऊर्जा एवं आपस में मिलती है तो उसके उत्ताप से स्वाधिष्ठान चक्र का भेदन होता है। इसी प्रकार दोनों के सूक्ष्म शरीर और मनः शरीर के ऊर्जा ताप से मणिपूरक चक्र तथा अनाहत चक्र का भेदन होता है। चारों चक्रों के भेदन होने पर उनसे संबंधित चारों शरीरों पर से प्रकृति का अधिकार समाप्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप साधक उन शरीरी का उपयोग करने में स्वतंत्र हो जाता है। जैसे भौतिक शरीर का संबंध भौतिक जगत से है, उसी प्रकार भाव शरीर का भाव जगत से, सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म जगत से और मनः शरीर का मनोमय जगत से संबंध समझना चाहिए। ये तीनों लोक अथवा जगत अत्यंत सूक्ष्म है और उनमें मानवेतर शक्ति संपन्न उच्च कोटि की आत्माएं निवास करती है। चक्र भेदन के फलस्वरूप साधक अपने भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर अथवा मनः शरीर के द्वारा उन जगतों में प्रवेश कर सकता है और वहां की आत्माओं से संपर्क भी स्थापित कर सकता है। तांत्रिक दृष्टि से इन दोनों का भारी महत्व है। आध्यात्मिक अथवा पारलौकिक लाभ तो उससे है ही, उसके अलावा इहलौकिक लाभ भी है। इहलौकिक लाभ क्या है? मैंने पूछा। पहला लाभ तो यह है कि चारों शरीरों की साधना प्रदत्त जो भी संभावनाएं हैं वे साधक को प्राप्त हो जाती है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहां पारलौकिक जगत की आत्माओं के साधक इच्छानुसार लौकिक कार्यों में सहायता भी प्राप्त कर सकता है। यह दूसरा लाभ है। तीसरा लाभ यह है कि इस संसार में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वे तमाम घटनाएं बहुत समय पहले अतीत में उन तीनों जगत में घट चुकी होती हैं। इसी प्रकार मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हुई होती हैं। साधकों का उन तीनों जगत में प्रवेश होने के कारण वे संसार में घटने के ने के पूर्व ही उन घटनाओं को जान समझ पाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे साधकों के सामने सभी सांसारिक रहस्यों का पर्दाफाश हो जाता है। यही कारण है कि उच्च कोटि के योगी और साधकगण मनस्वी, विरक्त, निस्पृह और उदासीन हो जाते हैं संसार के प्रति। यह चौथा लाभ है। मगर उस प्रसंग में आपको एक बात बतला दूं, वह यह है कि पार्थिव शरीर से अन्य शरीर निकलने को तो निकल जाते हैं, मगर वे स्वयं वापस पार्थिव शरीर में लौटने में असमर्थ है। उसके लिए विपरीत विद्युत देह आवश्यक है। जब भैरवी विशेष यौगिक क्रिया की सहायता से उस शरीर के केंद्र का स्पर्श करती है, तभी बाहर गया हुआ शरीर वापस पार्थिव शरीर में लौटता है। सच तो यह है कि मनुष्य के इतिहास में, मनुष्य के आंतरिक जीवन के संबंध में जितना तांत्रिकों ने प्रयोग किया, उतना और किसी ने नहीं किया। तांत्रिक साधना भूमि में कुंवारी कन्या की आवश्यकता क्यों है? मैंने प्रश्न किया। आरती ने कहा कि तांत्रिक साधना में असाधारण स्त्री की उपस्थिति अनिवार्य है। सभी दृष्टि से असाधारण स्त्री ही अनिवार्य है, क्योंकि साधना की सफलता असफलता सभी कुछ नारी की विद्युत चुंबकीय शक्ति ऊर्जा पर ही निर्भर है। इसीलिए उसका हर एक प्रकार से असाधारण होना आवश्यक है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो स्त्री जितना पुरुष संसर्ग में आएगी, उतनी ही उसकी दैहिक ऊर्जा कम होती जाएगी। यही मुख्य कारण है कि नाथ युग, कापलिक युग और शाक्त युग में कुंवारी युवती कन्या के अक्षत शरीर का मूल्य तथा महत्व बढ़ गया साधना भूमि में।
आज भी उतना ही मूल्य और महत्व है, उसके कारण और कुछ नहीं। कुंवारी युवती कन्या के अक्षत शरीर में दैहिक ऊर्जा पूरी मात्रा में रहती है, जिसका विशेष उपयोग साधक की बाहर गई चेतना को भीतर लौटाने के लिए किया जाता है। जिन युगों की चर्चा मैंने की है, उन युगों में ऐसी कुंवारी युवती कन्याओं को इतना संयम और पवित्रता रखनी पड़ती थी कि किसी भी अंग प्रत्यंग से उनकी जो दैहिक ऊर्जा है वह बाहर न निकल जाए। योग और तंत्र में जितने भी आसन है, मुद्राएं हैं, वे सब दैहिक ऊर्जा बाहर न प्रवाहित हो, उसको ध्यान में रखकर निर्मित की गई है। एक बात इस प्रयोग में और बता दूं आपको, आरती ने कहा, वह यह कि पार्थिव शरीर नाशवान है तथा एक प्राकृतिक तंत्र के सिवाय और कुछ नहीं है, लेकिन उसी के माध्यम से अन्य शरीरों में चेतना का विकास संभव है। इसलिए अन्य किसी शरीर के साथ चेतना बाहर निकल जाती है तो उस समय स्थूल शरीर की रक्षा आवश्यक है। अतः इस रक्षा के लिए भी भैरवी की उपस्थिति अनिवार्य है। कहने का मतलब यह है कि भले ही कोई भी साधना संप्रदाय हो, उसमें किसी न किसी रूप में नारी की उपस्थिति, नारी का उपयोग, नारी का सहयोग अनिवार्य है, बिना उसके काम चलने वाला नहीं। खैर, तंत्र का साधना शास्त्र हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह है। उसकी गंभीरता और गहनता को समझना बहुत ही कठिन है। इतना कहकर आरती बोली, अच्छा अब मैं चलूं। रात अधिक हो गई है। सचमुच रात अधिक हो गई थी। बादलों के टुकड़े इधर उधर बिखर गए थे। नीला आकाश निर्मल हो गया था। चांद भी काफी ऊपर आ गया था। खामोश पाटी और अधिक उदास, वीरान हो गई थी। उस रात सो न सका मैं। पूरी रात विषय से संबंधित आरती के एक एक शब्द, एक एक वाक्य गूंजता रहा मेरे कानों में और चिरकता रहा मेरी आंखों के सामने अवधूत महाशय को भैरवी का तेजोमय मुखमंडल। साधु बाबा से अभी बहुत कुछ जानना समझना था, तंत्र मंत्र के विषय में नहीं, निमाई के बारे में। दूसरे दिन बिल्कुल तड़के पहुंच गया था उनके आश्रम में। देखा कि साधु महाशय आश्रम के सामने वाले पीपल के नीचे एक चबूतरे पर ध्यान लगाए बैठे हुए थे। करीब जाकर खड़ा हो गया मैं। थोड़ी देर बाद आंखें खुली महाशय की। मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। फिर बोल, अब किस बात के लिए तेरा पेट फूल रहा है? बिना किसी मतलब के तू आने वाला नहीं। निमाई के कारण क्या हुआ था? बस यही जानना था मुझे, झेंपते हुए बोला मैं। शायद मेरी आवाज में कुछ अधिक व्यग्रता प्रकट हो गई थी। साधु की आवाज में उसी मात्रा में व्यंग्य और कौतुक था। बोले, वह बात सुनने के लिए, उसके भीतर का रहस्य जानने के लिए पेट फूल रहा है ना? औरतों की तरह इतना कौतूहल क्यों होता है बेटा? तू तो पुरुष है। उसके बाद कुछ रुककर न जाने क्या सोचकर बोले, तो सुन, तुझसे कह सकता हूं। अब इस बात का प्रचार होने से भी निमाई का कोई अनिष्ट न होगा, कोई विश्वास न करेगा। आखिर तू भी किससे कहेगा? कोई खास बात नहीं। निमाई बाप की बीमारी की वजह से एकदम पागल हो गया था ना। कितना मैंने समझाया कि शरीर की मृत्यु के लिए एक बहाना तो चाहिए। कृष्ण, बुद्ध, ईसा, कोई भी इस नियम को लांघ नहीं सका और उम्र भी तो काफी हो चुकी। अब उन्हें बचाकर ही क्या करेगा? क्या ऐसा भोग सुख दे सकेगा उन्हें? और भोग करने की शक्ति ही कहां है अब? मगर कौन सुनता है? आदमी पागल होने पर क्या कोई युक्ति सुनता है, या वह उसके दिमाग में प्रवेश करती है? पैसे के लिए पागलों की तरह घूमता फिरता था। उसी समय एक जालसाज आकर उसकी गर्दन पर सवार हो गया। उसने जाली नोटों के कुछ बंडल निमाई के हाथों सौंप दिए। निमाई एक मारवाड़ी की गद्दी पर काम करता था और पोस्ट ऑफिस तथा बैंक में रोजाना रुपया ले जाता था। उसको सिखा दिया कि रोज एक दो जाली नोट मिलाकर चला देने से कोई पकड़ नहीं पाएगा। पकड़े जाने पर निमाई कहेगा कि वह कुछ नहीं जानता। चला सकेगा 4 आना निमाई पाएगा। तब वह निमाई शायद तैयार ना होता, मगर जालसाज उसके हाथ में 200 रुपए के नोट यानी असली नोट थमा गया। तब निमाई लोभ संभाल नहीं सका। इसके पहले एक कांड और हो गया। रामस्वरूप की दुकान से निमाई दवा उधार लाया करता था। उस दिन उन लोगों ने कह दिया, कुछ बकाया रुपया न देने पर दवा या इंजेक्शन वे उधार नहीं देंगे। जालसाजों ने सोचा था कि निमाई को सभी लोग प्यार करते हैं, सज्जन और धर्मभीरू आदमी है, इसलिए उस पर कोई संदेह नहीं करेगा। मगर धर्म के घर में पाप सहन नहीं होता, ये बेटे लोग नहीं जानते थे। पहले ही दिन निमाई को दुर्बुद्धि या सद्बुद्धि से पाप का पैसा खाना नहीं पड़ा। 100 के 4 जाली नोट लेकर गया और उसी में पकड़ा गया।
बैंक वालों ने उसे डिटेन करके पुलिस को खबर दी। भाग्य से उसी समय जीवन बाबू भी बैंक गए थे। वे निमाई को बहुत प्यार करते थे। वे दौड़कर मेरे पास आए और सब बात बताई। तभी सब मामला समझ में आ गया। एक दिन पहले ही रामस्वरूप की दुकान से निमाई ढेर सारी दवा ले आया था, जबकि रुपये के कारण उसने दवा देना बंद कर दिया था। मगर यह बात मुझे मालूम थी। जीवन बाबू को लेकर मैं निमाई के घर चला गया। वहां धान के बोरे होरे के नीचे काला बॉक्सर छिपा मिला। मैंने उसे खोलकर भी नहीं देखा। बस जीवन बाबू से वह बॉक्स निकलवाकर आश्रम में ले आया और अपने कमरे में चौकी के नीचे रखवा दिया। जीवन बाबू को सिखा दिया कि वह यह कहे कि मैंने ही वे नोट भुनाने के लिए निमाई को दिए थे, और निमाई चूंकि मेरा भक्त है इसीलिए मेरा दोष छिपाकर अपने सिर ले रखा है। मैंने उनसे यह भी कहने को कहा कि जिस पिता के लिए वह इतना खतरा ले रहा है, अगर उसे जेल हो जाए तो उस पिता का क्या होगा? वह तो भूखों मर जाएगा। इसके अलावा पुलिस मुझे कुछ नहीं कहेगी, इसलिए निमाई चुप रहे, ज्यादा सत्यवादी बनने की कोशिश न करे। इतना कहकर शायद थक कर वे चुप हो गए, मगर मुझे धैर्य नहीं था। सो कुछ सहिष्णु होकर मैंने पूछा, फिर? ठहर जा रे, जरा दम तो लेने दे। स्नेह के स्वर में मुझे उन्होंने डांटा। फिर बोले, फिर क्या? निमाई चुप रहा। वह असल अपराधी का नाम भी नहीं कहेगा, यह तो मैं जानता था, क्योंकि रुपया ले चुका था। बेईमानी नहीं करेगा। मेरा अंदाजा सही था। पुलिस ने आकर जब बक्सा तोड़ा तो देखा कि 100 के जाली नोट उसमें दूस ठूस के भरे हैं। कम से कम 1 लाख के तो होंगे ही। पुलिस पकड़कर जब मुझे थाने ले गई तो मुझे देखकर अवाक रह गया। बेचारे का मुंह कैसा हो गया था सो क्या बात बताऊं। वह मेरा परम भक्त था। उसकी पत्नी को पेट की बीमारी थी। काफी पैसा खर्च किया था उसने दवा दारू में, मगर ठीक नहीं हुई थी। इसीलिए वह मुझे ईश्वर तुल्य ही समझता था। हाथ जोड़कर बोला, महाराज जी, क्या बात है? कृपा करके बतलाइए। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, हां भी नहीं कहूंगा और ना भी नहीं। कुछ कहने से ही मिथ्या कहना होगा। इस स्थिति में तुम्हारे कानून में जो हो वही करो, मेरा लिहाज करने की जरूरत नहीं। उसके बाद छूटे कैसे आप? मैंने पूछा। अरे, मुझे कौन पकड़ सकता है रे? अगर मैं जेल में रहूं तो मां को नींद नहीं आएगी। वह अपनी गरज से ही मुझे छुड़ा लाई, मगर भक्तों और शिष्यों से बचने के लिए ही यहां भाग आया। इसके बाद वहां रहने से और भी हजारों भक्त आ जुटते। पता नहीं मामले की जादूगरी का किस तरह प्रचार हो गया था। हाकिम के सामने जब बक्स खोला गया तो सबने देखा कि वह एकदम खाली है। एक भी नोट उसमें नहीं है। ताला जैसा बंद था, वह ज्यों का त्यों था। सील भी नहीं टूटी थी। थाने के गोदाम में रखा गया था। तब मुझे किस वजह से रोके रहते? हां, असल कल्प्रिट कौन है वह मुझे बाद में पता लगा था। सी को मैंने चुपचाप बता दिया था। छापने की मशीन सहित वे लोग पकड़े गए थे। मेरे कारण सी बेचारे की बदनामी हो सकती थी, नौकरी की भी खींचातानी हो सकती थी। वह बच गई, मगर अब यहां नहीं। 1 आदमी दिखाई दे रहे हैं। अब भीतर चला उठकर चलते चलते अब मेरा विश्वास भी बहुत बढ़ गया था। मैंने पूछा, आप तो भक्तों को आने नहीं देते, तो फिर चलता कैसे है? खर्च तो कम नहीं है। जिसकी गरज है और जिसका आश्रम है वह चलाती है, मां चलाती है। कहां कहां से रुपया आता है? किसी दिन भी खोज मैंने नहीं की। आज ही क्यों खोज करने जाऊं? रुपये की खोज अगर लेने लगूं, आमदनी की चिंता करूं, तो साधु कहां रहा बेटा? मगर ये 2 भक्त सेवक हैं, इनके आने में आपने बाधा क्यों नहीं दी? ये लोग किस आशा में पड़े हुए हैं? और यह युवती भैरवी ही किस आकर्षण से आपके पास है? अचानक साधु हो होकर हंस पड़े। बोले, यही जानने के लिए और भी छटपटाकर मरा जा रहा है ना? अरे गधे, उस युवती भैरवी की उम्र जितनी कम तू समझ रहा है उतनी कम नहीं है। इसके अलावा समझ ले कि यह भी जन्मांतर का संबंध है। पिछले जन्म में भी वह मेरी भैरवी थी। मां की कुछ मजाक करने की इच्छा थी, इसी से वह छिटक कर दूसरी जगह जा पड़ी थी, मगर और नहीं। इसी जन्म में उसका शरीर धारण करना समाप्त हो जाएगा। उसे मां की कृपा और प्रसाद मिल गया है। ऊंचे मार्ग की साधिका है वह। सुनकर तू अवाक रह जाएगा। पर मैं रोज फूल चंदन अर्पण कर उसकी पूजा करता हूं। और ये 2 लड़के, वह भी निश्चय ही पूर्व जन्म के संस्कारी हैं। नहीं तो वे ही भला इस तरह क्यों पड़े रहते, और मैं भी उन्हें क्यों भगा पाता? निश्चय ही वे पिछले जन्म में उन्नति कर चुके हैं। इसी से मां ने उन्हें मेरे सिर पर थोप दिया है।
असल बात क्या है जानता है? मैं यह सब लेकर कभी सिर नहीं खपाता। मां के आश्रम में रहता हूं, खूब आनंद से निश्चिंत होकर। इतनी बातें जानने की जरूरत ही क्या है? दरवाजे के सामने खड़े खड़े उन्होंने अंतिम बातें कही थीं। फिर चारों ओर देखकर बोले, अच्छा, अब तू लौट ही जा। भीतर जाकर बैठने की जरूरत नहीं, अभी कोई देख नहीं रहा है, मगर बाद में तुझे निकलते हुए कोई देख लेगा तो पीछे पड़ जाएगा। कहते कहते उन्होंने स्वयं भीतर घुसकर और विदा देने की बात भी कहने की चेष्टा बिना किए ही मेरे मुंह पर ही खट्टट से दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद मैं फिर नहीं गया आश्रम में। जाना बेकार था, लेकिन हां, आरती की प्रतीक्षा करता रहा मैं बहुत दिनों तक। मैं उनसे और बातें करना चाहता था, विशेषकर साधना के विषय में, मगर वह भी नहीं आई। बहुत दिनों तक साधु महाशय का क्रोध से तमतमाया चेहरा और गुड़हल के फूल की तरह लाल लाल आंखें याद आती रहीं। बहुत दिनों बाद मालूम हुआ कि अवधूत महाशय ने फिर समाधि ले ली और अब आश्रम में कोई नहीं रहता। किसी मरघट की तरह उदास और वीरान हो गया है वह। यह सब सुनकर मन को न जाने कैसा लगा एक बार, मगर फिर धीरे धीरे भूल ही गया सारी कथा में। हां, अंत में आरती के संबंध में बतला दूं। वह वाराणसी में ही पिछले 4-5 साल से काशीवास कर रही है। अवस्था तो उनकी बहुत हो गई है, लेकिन देखने में अभी भी युवता सी लगती है। भगवान जाने कौन सी साधना के बल पर काल के प्रभाव को रोक रखा है उन्होंने। दोस्तों, कहानी यहां समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल हॉरर स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।